फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स शाम के टाइम से। तो अभी शाम के 5:30 हुए हैं और मैं जा रही हूँ। गाय को अंदर बांधना है मुझे, यानी कि अब गौशाला में इसको बंद कर देना हमने क्योंकि अब ना सूरज भगवान जी जा चुके हैं और ठंड भी बढ़ गई है। और आज मुझे ना इसको बांधने के लिए काफ़ी लेट होगी, क्योंकि मैंने ना जो काऊ मिल्किंग है वो लेट करी, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। काम क्या कर रही थी, ये जो मक्खी है ना उसको रख रही थी ऊपर सूखने के लिए। और मक्खी हमने काट के समाप्त कर दी है, तो सूखने के लिए यहाँ पे छोड़ दी है। और हमारे जो खेत है ना वो भी हमने बो दिए हैं, ये देखिए बो चुके हैं। और ये देखिए नीचे जो ये लहसुन लगाया था ना उसके ऊपर फेंक दिए गोबर। और जो कपड़े हैं ना अभी वो यहीं पड़े हुए हैं, वैसे कि वैसे ही इनको भी समेटना है और अंदर रखना है तय लगा करके। और मेरी जो चांबू है ना वो आज अकेली है। चांबू, ओ चांबुआ। और ये इधर हमारी चांबू रानी। चांबू सुनती है, सुनता है रे मम्मा, आज तो ठंड होगी है ना। दूध तो पी लिया हुआ है तेने, अब क्या कर रही है? तो सबसे पहले ना इनको अंदर कर लेती हूँ। और अभी मुझे ना पशुओं के लिए घास लानी है। घास नहीं लानी है, जो मक्की के डंडे लेना वो लाने, बाकी जो घास है वो मैं लेकर के आ गई हूँ। तो फटाफट से पहले गाय को अंदर कर लेती हूँ। आजा बेटा मेरे साथ गाय बांधने। ये गौशाला के लिए, क्योंकि पर से अभी रास्ता नहीं है। और देखो इसको ना चरना नहीं आता नीचे, है ना काली, आता ही नहीं खाना नीचे से घास, इसको आदत नहीं है। और इसको देखो आदत पड़ने लगी है, क्योंकि मैं इसको ना रोज डेली यहाँ रोड में रख देती हूँ, तो ये ना थोड़ा बहुत नीचे से चुग लेती है खुद घास, ये फटाफट से। और ना आज नहाने के बाद में ना ये कीचड़ पे तो नहीं पर गिल्ले पे सो गई थी। और ये देखो गंदी होगी, है ना बेटा, तो ठंड भी है बे। और इनको ना सच्ची में बहुत बुरी आदत होती है, कीचड़ पे लेट जाती है। चलो 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 बेटे चलो, शाबाश, चलो चलो मम्मा चलो। देखो इसको भागने की आदत बड़ी है। मैंने बांध दिया अंदर और अब ना मुझे इसको घास नहीं देना है, अभी थोड़ी देर बाद दूंगी घास, क्योंकि ये ना बाहर अभी घास ही खा रही थी। और ये इसकी बच्चू रानी यहाँ पे। और इसके लिए ना मैंने सूखे घास का बिस्तरा बना दिया है, जिससे कि ना ये इस पे सो जाए, क्योंकि बाहर ना ये बहुत कम ही सोती है। तो अब ये ना थोड़ी देर आराम रेस्ट करेगी और उसके बाद में ये सोएगी। और दूसरी यहाँ पर है, हाँ क्या लेना, कुछ भी नहीं है। और इसने खा खू के ना ये छोड़ दिया हुआ है, देखो ये हाल है इसके, है ना। खाली क्यों किया इसको, हैं ओए। अब चलती हूँ दूसरी गौशाला में, वहाँ पे भी देखना पड़ेगा कुछ पशुओं का। अब दूसरी गौशाला में जाना है और बेचारा जो बुढ़ा बैल है ना बाहर, उसको भी बांधना पड़ेगा। हमारी राजमा की जो फसल है ना वो बिल्कुल कम हुई है, क्योंकि मोर और जंगली मुर्गे खा गए थे सारी फसल को। और जो पॉपकॉर्न वाली मक्की है ना वो यहाँ पे रखी हुई है बीज के लिए, बाकी वहाँ पे कल तोड़ेंगे। यहाँ से मिर्चियाँ पकी हुई है, मेरे को कुछ दिख रही थी। और ये अभी सूख लेंगे। दरवाज़ा खोला तो बकरियां निकल गई बाहर। और अभी ना यहाँ पे गोबर भी उठाना है मेरे को। ये देखो इन्होंने ना दाने वगैरह खाने हैं। दरवाज़ा खोला नहीं कि इसका मुंह ना बाहर की तरफ ही रहता है ना, घास खाना। और ये ना इसको, ये नीचे वाली लोगों की है गाय, ये तो ये बांध दिए मैंने अपने जितने भी पशु थे ना, सारे पशु अंदर बांध दिए। और ये देखिए चेतन भी है मेरे साथ में, और इसकी तो हरकत ही कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ये बछड़ा बचा था एक लास्ट वाला बांधने के लिए, और बकरियां ना जैसी बाहर गई थी उसी रास्ते से अंदर भी आ गई है। और ये है दिन का, तो दिन को ना क्या कर रहे थे, नीचे खेत में पतिदेव जी और चेतन कर रहे थे काम, क्योंकि इन्होंने ना पतिदेव जी ने सुबह लगाया था लहसुन खेत में और चेतन गया था बकरियां लेकर के। तो मैं जा रही थी ना इसको बोरी को लेकर के, क्योंकि मेरे पास ना थोड़ी सी मक्की थी जहाँ मैंने इसको ना सूखने डालना था, वहाँ नहीं डाली थी। और मैंने ना यहाँ से परे से लाया इसको और थैली को रखा यहाँ पे, क्योंकि ये भारी थी। और ऐसे ना इस बैल के कुछ चबाया नहीं जाता, अब धीरे धीरे चबाता है। और इसने क्या किया, मुंह खोला फटाफट से और बोरी के अंदर मुंह डाला और एक मक्की उठा ली और चुपचाप चबाने लग गया। तो मैं इसको हंस रही थी कि ऐसे तेरे घास नहीं खाया जाता, और मक्की तूने एकदम से उठा ली। और ये देखिए नीचे चेतन और उसके पापा, ये जो क्यारियाँ लगाई है ना इन्होंने लहसुन की, ये यहाँ पे जो गट्टी मतलब गिट्टियाँ हैं, पत्थर है, कंकर है, वो उठा रहे हैं। और अब इन्होंने ना क्या करना है, अब इन्होंने करना है इसके ऊपर जो हमारा
गोबर वाला जो खाद होती है ना वो डालनी है इन क्यारियों में, क्योंकि लहसुन लगाई है तो लहसुन लगाने के बाद में इनके ऊपर ना जो गोबर की खाद है वो डालनी पड़ेगी। और ये देखिए पतिदेव जी ने तसला उठाया, चेतन आगे जा चुका है कि पीछे पता नहीं शायद। और ये रहा हमारा जो घर का जो पिछला हिस्सा है ना, यहाँ पे अभी मक्की है, हरी छोड़ी हुई है मैंने। और ये हरी मक्की इसलिए छोड़ी है कि ना अभी ना कई दिनों तक खाने का मन करता रहेगा, तो यहाँ से मैं तोड़ तोड़ के लाती रहूँगी और खाती रहूँगी, क्योंकि वो मक्की मुझे बड़ी टेस्टी लगती है। और मेरे ना यहाँ पे अरबी के पत्ते भी है, लास्ट वाले पतेड़ भी ज़रूर बनाऊँगी किसी ना किसी दिन। और यहाँ पे माता जी करेले तोड़ रहे थे, और ये देखिए ये जा चुका है नीचे चेतन और ये इसके पापा। और मैं पता है कहाँ थी, मैं यहाँ थी छत पर चढ़ी हुई जो गौशाला की छत है ना, मैं उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। तो मैं ना इनको हंस भी रही थी कि आज आप काम करोगे और मैं आपको देखती रहूँगी। तो ये बोल रहे थे ना कि तेरे को काम में क्या है, बस तुझे ना मस्तियाँ सूझती है और बच्चों की तरह हरकत करती रहती है। क्योंकि मैं यहाँ पे थी ऊपर छत के ऊपर थी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ से ना सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो तभी मैं क्लिप ले रही थी और मम्मी बैठे हुए यहाँ पे करेले के झाड़ के पास, ये करेले निकाल रहे हैं। शाम का टाइम है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे बोला था कि आज तुझे ना कपड़े धोने हैं और मुझे लहसुन लगाना है और गोबर भी फेंकना है लहसुन के ऊपर। तो मैं मान गई थी, क्योंकि इनको पता है कि मेरे ना बहुत सारे कपड़े थे धोने के लिए, तो उसके चक्कर में ना इन्होंने मुझसे ये करवाया। यही काम हुआ सारा दिन आज। और चाहे थोड़ा हो काम चाहे बहुत हो ना, पर घर में रह करके काम करना हो ना तो सच में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ये छेली कहूँ राखुरी बारे में आमे लगुरी करने। और पशुओं का काम हो गया, गौशाला का काम हो गया सारा। और तसले ना मैंने देखिए गोबर उठा करके भर करके और खाली कर करके रख दिए, क्योंकि फिर सुबह ना होते ही जैसे ही सुबह होगी ना दरवाज़ा खुलेगा सबसे पहले गोबर ही उठाना होता है। तो मुझे ना उठते ही यहाँ पे तसला चाहिए होता है, और एक ऊपर वाली गौशाला में रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे जो भी था झाड़ू वगैरह का, खैर अब तो अंधेरा हो गया नहीं दिखेगा, पर मैंने लगा दिया। और पशुओं को घास भी दे दिया। अब खुद बनाना है खाना। तो एक काम रह गया है मेरे ना, ये सारे कपड़े रह गए हुए उठाने को। आज मेरे ना सच में आंगन की जो सफाई है ना वो करने को रह गई है। कितनी सफाई करनी, क्या करना, एक दिन में ना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ना सुबह के लिए रखा है, लोगों की बकरी आ गई है यहाँ पे। और मैं जाती हूँ निचली वाले घर में, कुछ देखती हूँ क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की इनकी ना बकरियाँ यहाँ पे। और कैसी चल रही है आप लोगों की दीपावली की तैयारियां, मुझे ज़रूर बताना। और मेरे यहाँ पे ना दीपावली की तैयारियां नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी ना पीछे मेरे मामा जी की डेथ हुई थी। और जिस दिन बड़ी दीपावली है ना, यानी कि परसों, उनको 2 महीने होंगे दीपावली के दिन। तो आप लोग समझ सकते हो कि हम यहाँ पे 1 साल के लिए कोई भी त्यौहार नहीं मनाते हैं। और जिस घर में ना किसी की डेथ हुई हो वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं मनाते त्यौहार। और ना सच्ची में मेरा ना मन भी नहीं करता त्यौहार मनाने का। ऐसा दुख होता है ना कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, बैठ जाती हूँ ना घर में भी, तो मुझे ना जब मेरे मामा जी की याद आती है ना तो मैं सुन्न होकर के बैठ जाती हूँ। और सोचती हूँ ना कभी सोचती हूँ, आपके साथ शेयर करी कि काश ना मेरे मामा जी मुझे सपने में आए। पर 2 महीने होने लगे सपने में, तो क्या वो बेचारे कभी मुझे ख्यालों में भी नहीं आए। खैर जो हो गया वो हो गया, क्योंकि बोलते हैं जो गिर जाता है ना उसको हम भर नहीं सकते हैं, है ना। और काफ़ी अंधेरा हो गया। मैं पता कहाँ जा रही थी, मैं जा रही थी मक्की के जो डंठल है ना वो लाने, मुझे जो बेचारा बुढ़ा बैल है ना उसके लिए, सुबह के लिए। दूर नहीं जाना, आप लोगों को पता है जो हमारे खेत है ना घर वाले वो बिल्कुल नज़दीक ही है। तो वहाँ पे मैं और चेतन जा रहे हैं। मैं लाऊंगी, ये नहीं लाएगा, ये इसको तो मैंने ऐसे ही लाया हुआ साथ में। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि अभी घर जाऊँगी। तो आज मेरे घर में बन रही है करेले की सब्ज़ी, और सब्ज़ी मम्मी ने बना दी है, तो मुझे चपाती बनानी है। और चेतन के पापा और उसके दादाजी यानी कि हमारे पापा जी आज गए हुए घर में, ससुराल गए हैं। तो वो तो अभी 1-2 दिन बाद आएंगे। तो काम ना जो भी है कुछ भी है वो 2-4 दिन मुझे अकेले देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला आप चले जाना, क्योंकि त्यौहार है और त्यौहार का जो टाइम है ना घर भी जाना ज़रूरी है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। मैं उठाती हूँ मक्की के डंठल और चलती हूँ घर तक। बाय बाय फ्रेंड्स।